I'm Dr. Nidhi Kamboj and I'm working as a cosmetologist in New Blossom Laser Clinic चंडीगढ़। एक्ने को कंट्रोल करने में क्या चीज़ें हेल्प करती हैं? होम रेमेडीज़ ठीक रहता है या हमें ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए या हमें ट्रीटमेंट प्लान्स फॉलो करने चाहिए? इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम्स, रेटिनॉइड जेल्स, नियासिनामाइड सीरम्स, ओवर द काउंटर बहुत सारी चीज़ें आपको या हर्बल कंपोजिशंस आपको मिल जाती हैं। सो डेफिनेटली नो डाउट दे आर किसी एक लेवल पे, सटल लेवल पे दे कीप हेल्पिंग इन कंट्रोलिंग एक्ने या रिड्यूस करते रहते हैं एक्ने को। इफ़ द स्किन इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दीज थिंग्स तो हमें ट्रीटमेंट वाली साइड पे सोचना चाहिए सो दैट टाइमली हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ। अब हमें सिवेरिटी पे और ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा ट्रीटमेंट प्लान चूज़ करना है। सबसे पहले आ जाता है कि हम स्किन के ऑयल ग्लैंड्स को कंट्रोल करें या स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं। इन दीज कंडीशंस केमिकल पील्स प्ले अ वेरी इफ़ेक्टिव रोल इन कंट्रोलिंग एक्ने और रिड्यूसिंग एक्ने। इसमें हम स्किन को ड्राई वाली साइड पे ले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्किन के टेक्सचर को में इम्प्रूवमेंट आ जाती है और अपीयरेंस में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। सेकेंड स्टेज आ जाती है जब आपके स्किन के ऊपर रेड बम्प्स हैं या पस्ट्यूल्स हैं। उस टाइम पे हमें ओरल एंटीबायोटिक्स का रोल आ जाता है, लेज़र थेरेपीज़ का रोल आ जाता है, एलईडी थेरेपीज़ का रोल आ जाता है, जिसमें हम स्किन की लेज़र की हीट से या एलईडी की हीट से हम लोग ये देखते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ काफ़ी रिड्यूस हो गई है और रेड बम्प्स और पस्ट्यूल्स को कई बार हमें एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ता है। उस टाइम पे हम लोग लेज़र के साथ कुछ अदर कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। अब अगर इन्फेक्शन जो है डीपर लेयर्स पे ट्रैवल कर गया है और आप देखोगे स्किन बहुत हार्ड होती जा रही है, दोज आर लाइक एक्ने नोड्यूल्स या सिस्ट बन गए हैं स्किन के ऊपर, उस टाइम पे डेफिनेटली अब हमें ओरल थेरेपीज़ या अब हमें सिंपल होम रेमेडीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तब हम उस तरफ जाते हैं कि लेज़र की लाइट से हम स्किन को थोड़ा सॉफ्ट कर पाते हैं। वो लेज़र का जो हीट है वो जब बैक्टीरियल कॉलोनीज़ के ऊपर टारगेट करता है तो डीपर लेयर्स का इन्फेक्शन जो कि टॉपिकल क्रीम से कंट्रोल नहीं हो रहा था वो बहुत इजी और क्विक रिस्पॉन्स आ जाता है उस टाइम पे, ताकि वो बहुत लंबे टाइम तक अगर रेडनेस पड़ी हुई है तो वो खड्डा ना डाले। तो हमें ट्रीटमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। इसमें हमें 3-4 सेशंस एवरेज लेके चलने पड़ते हैं। 5 to 6 मंथ्स का टाइम पीरियड कई बार लग जाता है टू कंट्रोल ऑल द थिंग्स टुगेदर सो दैट दे शुड नॉट फॉर्म एनी मोर डीपर पिट्स। तो हमें रेडनेस और इन्फ्लेमेशन को टाइमली कंट्रोल कर लेने में काफ़ी हेल्प कर देते हैं ये ट्रीटमेंट्स। अब अगर हमें सपोज़ करो हमने ट्रीटमेंट्स ले लिया है और एक्ने के स्कार्स पड़ गए हैं या ब्राउन स्पॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज, सो अब उस कंडीशंस में हमें डर्मा रोलर्स कर सकते हैं, कार्बन लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डर्मा रोलर्स स्किन के ऊपर पंचर्स करके स्किन की ब्लड सप्लाई को बहुत क्विकली उसको सप्लाई को बढ़ा देता है, तो वो एकदम से जो जितने भी डार्क स्पॉट्स बनने की कोशिश भी कर रहे हैं तो एकदम से हीलिंग वाली साइड चले जाते हैं एंड स्किन बिकम्स नाइस एंड वेरी फ्लॉलेस हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें फ्रेश एक्ने स्कार्स में बहुत इजीली हेल्प कर देता है। कार्बन लेज़र भी फर्दर अपनी हीट से जब स्टिमुलेशन करता है कोलाजन को तो एक्ने स्कार्स में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। अब अगर खड्डे पड़ ही गए हैं और स्किन को हमें रीलेवल करने की ज़रूरत है तो लेज़र रीसर्फेसिंग इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन टू दैट। एंड इसमें हम स्किन को अपर लेयर्स को या हम उसको सेल्स को तोड़ के हम दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ रीलेवलिंग। और इसको माइक्रो लेज़र पील भी बोल देते हैं। इसमें थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगता है, 4-5 दिन का डाउन टाइम भी रहता है जिसमें स्किन कन्वर्ट्स लिटल एक मैश पैटर्न क्रिएट हो जाता है स्किन के ऊपर और फिर वो रीफॉर्म होता है। इसमें भी थोड़ा सा कॉन्टीन्यूसली 4-5 सेटिंग्स हम लोग लेके चलते हैं एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द स्किन कि हमने कितना इम्प्रूवमेंट करना है या कितना डैमेज है, हम कितने डैमेज को रिवर्स करना है, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड नाउ अगर हमें लग रहा है कि सब कुछ ठीक है और चीज़ों को सिर्फ हमें मेंटेन करना है, ऑयल को सिर्फ कंट्रोल करके रखना है ताकि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली पोर्स विजिबल ना हो, फॉर दैट पिकोजेनेसिस हम करते हैं टू मिनिमाइज द पोर्स एंड टू कंट्रोल द स्किन ऑयल वाला टेक्सचर जो है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। और स्किन को हम थोड़ा थोड़ा आफ्टर एवरी 4 वीक्स या आफ्टर एवरी 8 वीक्स हम स्किन को मेंटेन करते हैं टेक्सचर को, सो दैट ऑयल भी कंट्रोल में रहे और आगे फर्दर एक्ने की रीअकरेंस भी ना हो।
एंड आगे वी आर ऑल्सो इन चीज़ों को हम डिटेल में भी बात करेंगे. तो फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन द नंबर्स गिवन बिलो फॉर फर्दर क्वेरीज. थैंक यू.